अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक लैंग्वेज वैरायटीज़ कि ज़ुबान में कैसे तब्दीलियां आती हैं, बोलने की बुनियाद पे, इलाकाई सतह पे। तो आज देखें, सबसे पहले जी डायलेक्ट। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी डायलेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आज इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो डायलेक्ट क्या है? वेरिएशन इन लैंग्वेज ऑन जियोग्राफिकल बेसिस। मुख्तलिफ इलाकाई सतह पे जब एक ज़ुबान का अंदाज़ बदल जाता है, इलाकाई सतह पे जब ज़ुबान मुख्तलिफ अंदाज़ में बोली जा रही होती है तो इसको हम डायलेक्ट कहते हैं। और माहिरीन ज़ुबान कहते हैं, माहिरीन लिसानियात कहते हैं कि हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद एक लैंग्वेज का डायलेक्ट चेंज हो जाता है। मसलन हम बात करते हैं कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, तो पंजाब के एक इलाके से दूसरे इलाके तक 15 से 20 किलोमीटर के फासले तक क्या होता है कि डायलेक्ट चेंज हो रहा होता है। डायलेक्ट में ग्रामर या लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, जस्ट एक स्टाइल देखा जाता है, एक अंदाज़ देखा जाता है कि उस ज़ुबान को इलाके की सतह पे किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इसे हम कहते हैं डायलेक्ट। नेक्स्ट है जी एक्सेंट। एक्सेंट भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सेंट हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहते हैं कि कौन सी ज़ुबान है जो असल बुनियादों पर, हकीकी बुनियादों पर ज़ुबान मानी जाती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके तमाम कायदे कवानीन फॉलो किए जा रहे होते हैं। तो एक्सेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोनंसिएशन होती है, तलफ़्फ़ुज़। क्या आप उसको एक्चुअल जो लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसके मुताबिक यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक्सेंट दो हैं हमारे लिहाज से इंग्लिश में जो हम काउंट करते हैं, एक ब्रिटिश एक्सेंट है और एक अमेरिकन एक्सेंट है। तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश जिसे हम काउंट करते हैं, और इसमें प्रोनंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, स्पीकिंग आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के मुताबिक होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं एक्सेंट। थर्ड वन इज़ स्टाइल। स्टाइल क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हैप्पीनेस, सैडनेस। क्या आप जिस सिचुएशन में होंगे, आप खुशी की हालत में हैं, आप किसी तकरीब में हैं, आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी फंक्शन में हैं, आप किसी बर्थडे में हैं, तो आपकी सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर आप किसी मुश्किल हालत में, आप किसी परेशानी की हालत में हैं, आप किसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो आपके हालत और होगी। और आप उस ज़ुबान को अपनी सिचुएशन के मुताबिक ढाल लेते हैं, आप वैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उसमें तब्दीली लेके आ जाते हैं। स्पीच कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें, और इसको हम रिटन स्टाइल भी कहते हैं कि आपने किस तरीके से अपने सामने वाले से बात करनी है। ये स्पीकिंग स्टाइल में भी हो सकता है और राइटिंग स्टाइल में भी हो सकता है। मसलन आपके सामने कोई बड़ा है तो आपका अंदाज़ और होगा, अगर आप किसी बड़े को लेटर लिख रहे हैं तो अंदाज़ और होगा, आप किसी दोस्त यार को ख़त लिख रहे हैं तो उसका अंदाज़ और होगा, और अगर वो आपके सामने खड़ा है तब भी आपका अंदाज़ थोड़ा और होता है। तो ये है वैरायटी लैंग्वेज की, स्टाइल की, कि आप किस तरह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने वर्ड्स को, अपनी लैंग्वेज को बदलते हैं और अपने सामने वाले शख्स के मुताबिक उसको तब्दील कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है? जो आपके जहन से लिंक्ड करता है, जो आपके जहन में होता है किसी लैंग्वेज के लिहाज से, कि आपका नॉलेज, आपकी थॉट्स, आपका माइंड, आपकी प्रोडक्शन एबिलिटी, कि आप किस तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, किस तरह मुख्तलिफ सिचुएशन में अपने जहन को रेडी करते हैं। कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, कहीं आपको स्पीच करना पड़ती है, तो आप पहले जहन में एक स्केच बनाते हैं, आप उसके नॉलेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं कि मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है, ये इस टॉपिक पे बहस हो रही है, तो मैं क्या बोलूं। तो सबसे पहले आपका जो जहन के अंदर मटेरियल स्टोर होता है, जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपकी यादाश्त है, मेमोरी है, वर्ड्स हैं मुख्तलिफ, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। इट इज़ लिंक्ड विद योर माइंड। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस। जब आपने जहन में सोच लिया है कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह अल्फाज को जोड़ना है, आप उसको परफॉर्म करेंगे, शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे कि जो मेरे जहन में है वो मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है परफॉर्मेंस में? इसमें आपके पास ग्रामर भी होती है, इसमें आपके पास लैंग्वेज भी होती है, और इसमें आपको कॉन्फिडेंस भी शो करना पड़ता है। जबकि जो कॉम्पिटेंस है उसमें कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपके जहन से लिंक कर होता है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस है, यहाँ आपने करके दिखाना है, तो जब आपको करके दिखाना पड़ेगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाती है पिजिन। पिजिन एक ऐसी लैंग्वेज होती है जब दो मुख्तलिफ लैंग्वेज स्पीकर्स आपस में कॉन्टेक्ट करने के लिए
आपस में एक दूसरे की बात को कम्युनिकेट करने के लिए दोनों लैंग्वेजेस को मिक्सअप करके कुछ कॉमन वर्ड्स बना लेते हैं और उन कॉमन वर्ड्स को एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मसलन एक पंजाबी और एक पठान, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि वो आपस में मिलकर अगर तो कोई तीसरी ज़ुबान का सहारा लेते हैं तो उसे हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। लेकिन अगर वो अपनी ही दो लैंग्वेजेस को थोड़ा मिक्सअप करके नई टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं, नए वर्ड्स लेके आते हैं, तो उन वर्ड्स का लिंक्ड उनकी दोनों ज़ुबानों से ही होगा एक्चुअली, लेकिन वो उन दोनों से मिक्सअप करके एक नई ज़ुबान निकाल रहे होते हैं। वो ज़ुबान क्या होती है? वो पिजिन कहलाती है। इसकी एक मिसाल दूँ कि अगर दो ख़ानदानों के दरमियान शादी होती है, एक ख़ानदान से लड़की है, एक ख़ानदान से लड़का है, और उन दोनों की ज़ुबान मुख्तलिफ है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बात को कम्युनिकेट करने के लिए अपनी दोनों लैंग्वेजेस में से कॉमन वर्ड्स या कुछ वर्ड्स को मिक्सअप करके अपने तक उसको तब्दील कर लेते हैं। वो अपनी दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर करके कुछ नए अल्फाज बना लेते हैं जो दोनों के लिए आसानी से समझ में आने वाले होते हैं। इसे हम कहते हैं पिजिन। नेक्स्ट है जी क्रियोल। तो पिजिन क्या है? कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है, और ये एक न्यू लैंग्वेज होती है जो दोनों को मिक्सअप करने से नई फॉर्म हो रही होती है। क्रियोल क्या है? नेचुरल लैंग्वेज है। अब इसका कॉन्टैक्ट है पिजिन के साथ। पिजिन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया कि एक मिसाल दी, जैसे एक लड़का और लड़की की शादी के बाद, अब जब लड़का और लड़की की शादी हो जाएगी, वो जिस ज़ुबान को एज अ कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो इसी को यूज़ करते रहेंगे। अब जब उनकी औलाद होगी तो वो बच्चे उस ज़ुबान को एज अ मदर लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेंगे, एज अ नेचुरल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेंगे। तो जब नेचुरल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी इस पिजन इज़ एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो उन बच्चों के लिए वो वालिदैन की जो पिजन लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज थी, वो क्या बन जाती है? नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है या उनकी मदर लैंग्वेज बन जाती है। तो जब उस लैंग्वेज को, कॉमन लैंग्वेज को एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एज अ न्यू लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इसको हम क्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट है जी डाइग्लोसिया। ये ग्रीक वर्ड है। डाई मीन्स टू, ग्लोसिया मीन्स लैंग्वेज। तो इसमें दो ज़ुबानों का मिक्सचर है। दो ज़ुबानें किस तरह मिलाई जा रही हैं कि एक को हम हाई वैरायटी लैंग्वेज कहते हैं, एक को हम लो वैरायटी लैंग्वेज कहते हैं। जो हाई वैरायटी लैंग्वेज होती है उसको लर्न करना पड़ता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लर्न एंड एक्विजिशन, लर्निंग एंड एक्विजिशन दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। एक्विजिशन होती है जो पैदा होते ही ज़ुबान नेचुरली सीख रहे होते हैं, जिसके लिए आपको क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो लर्निंग होती है वो अब बाकायदा तौर पर कायदे कवानीन के मुताबिक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं और सीखते हैं। इसको हम हाई वैरायटी कहते हैं, जिसके लिए लर्निंग करना पड़ती है, और इसको हम स्कूल लर्निंग भी कहते हैं। इस लैंग्वेज को हम स्कूल में जाके सीखते हैं। जबकि जो लो वैरायटी लैंग्वेज होती है वो हम नेचुरली घर में ही सीख लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो लो वैरायटी लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट इन हिज स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो लो वैरायटी लैंग्वेज में लिसनिंग एंड स्पीकिंग होती है, इसलिए वो फ़ौरन सीख लेता है। जबकि हाई वैरायटी लैंग्वेज में आपकी रीडिंग और राइटिंग भी आ जाती है और ये हमारी सेकंड लैंग्वेज बनती है। तो ये बच्चा बाद में सीखता है जब वो स्कूल में दाखिला ले लेता है। सो दीज आर लैंग्वेज वेराइटीज़ के किस तरह ज़ुबान मुख्तलिफ बुनियादों पर तब्दील होती रहती है और किस तरह मुख्तलिफ ज़ुबानें वजूद में भी आ सकती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।